और वो जो आपने पिंडी बनाई है उस पिंडी को आप लेके किसी चौराहे पर चले जाएं और उसे छोटे 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 टुकड़े में उस चौराहे पर आप तोड़ के डाल दें और आप चले हैं और पीछे ना मुड़ के देखें। जिसपे ये बीतती है वो ही जानता है कि ये किस प्रकार का और गंदी से गंदी ये चीज है जिससे एक हंसता खेलता परिवार जो है वो बर्बाद हो जाता है। घर जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हनुमान जी महाराज अपनी कृपा अपना आशीर्वाद आप सभी लोगों पर सदैव बनाए रखे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करूंगी। हमारी वीडियो का आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है और इस जो आज मैं जो टॉपिक लेके आप लोग के सामने आई हूँ, इससे न जाने कितने परिवार के घर से सुख शांति जो है वो चला गया है। बहुत सारे परिवार के लोग आज इस कारण से बहुत ज़्यादा पीड़ित है। उनके परिवार में सुख नहीं है, शांति नहीं, जो भी कमाई है वो सारे यूं ही पानी में वो चली जाती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो नशे से है। नशा चाहे इंसान के जीवन में किसी भी चीज़ का है होता है, चाहे वो जुए के नशा हो, शराब के नशा हो, गुटखा के नशा हो, कोई भी प्रकार का नशा हो, ड्रग्स हो, किसी भी प्रकार के आपके अगर जीवन में नशा आपके परिवार में किसी भी आदमी के ऊपर है तो वो अच्छा हंसता खेलता परिवार जो है वो बिखर जाता है। घर में कहीं भी किसी भी प्रकार से शांति दोस्तों नहीं रहती है। घर में जो भी आमदनी आती है, जो भी कमाई आती है, वो सारी इन बुरी चीज़ों में चली जाती है और इस प्रकार से जो आपका परिवार का संरचना होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, वो बहुत ही खराब हो जाता है। बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। उनके फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो उनसे इस प्रकार दुखी रहते हैं कि लगता है कि जीवन में अब इससे कैसे निकले। बीतती है वो ही जानता है कि ये किस प्रकार का और गंदी से गंदी ये चीज़ है जिससे एक हंसता खेलता परिवार जो है वो बर्बाद हो जाता है और घर में कहीं से किसी भी प्रकार से दोस्तों सुख शांति नहीं रहती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हूँ। एस्ट्रोलॉजी तो सारी चीज़ों को मैं ग्रह से डिनोट करती हूँ कि आपके कुंडली में जो कुछ उस प्रकार से ग्रहों की जो युक्ति बनती है। अब थोड़ा सा आप ये जान लेंगे कि ये क्यों होता है और कौन से ग्रह जो है वो वैसा मानसिक स्थिति बना देता है जो इंसान जो है उस तरह से बुरी तरह से नशे की लत में चला जाता है। आपने तो कभी कभी देखा होगा कि रोड पर इसी प्रकार से नशा करके लोग पड़े रहते हैं, गंदी नालियों में पड़े रहते हैं। तो इसका आपके कुंडली का में जो ग्रह जो पाप ग्रह है उससे वो साफ सीधा स्पष्ट तौर पर संबंध रखते हैं और ये दोस्तों होता है आपके राहु के कारण। राहु जो है वो पाप ग्रह है। उसमें थोड़ा सा अमृत पी लेने के कारण वो जिंदा तो रहा, लेकिन उसने वो तो अपनी प्रकृति उसका जो आदत है वो तो वो नहीं छोड़ सकता। और जब राहु आपकी कुंडली में अगर उच्च का है तब तो वो आपको रंग से राजा बनाएगा, लेकिन आपके कुंडली में अगर वो नीच का है तो आपको इस प्रकार की चीज़ों को वो आपके मन मस्तिष्क पे वो पूरी तरह से जमाव करके रहेगा और आपको हमेशा बुरी चीज़, चाहे वो आपको कोई भी क्रिमिनल माइंडेड बना दे, आपको नशे की गंदी आदत लगा दे, बुरे बुरे चीज़ आप करते रहेंगे, कभी भी अच्छा चीज़ आप नहीं करेंगे। तो ये चीज़ होती है। और दूसरा जो है वो शनि के प्रभाव के कारण होता है। शनि की जब कुदृष्टि पड़ती है और आपके पूर्व जन्म के चाहे इस जन्म में भी अगर आपने बहुत सारे गलत कर्म कर लिए हैं तो उसके हिसाब से आपको जो है वो पनिशमेंट मिलती है, वो सज़ा मिलती है कि आप एकांतवास करने लगते हो। और जब आप एकांतवास करने लगेंगे आप दुनिया से अलग हट जाएंगे, एकांत में रहेंगे और जब एकांत में रहेंगे तो आप डिप्रेशन एंजाइटी में जाएंगे और इन सब चीज़ों की आदत जो है वो आपके जीवन में वो घर कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। तो ये सारी चीज़ एस्ट्रोलॉजी में बहुत मायने रखता है दोस्तों। ग्रह जो है वो आपके जीवन को बना भी सकती है और नर्क भी कर सकती है। तो ये आपने तो बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा सटीक उपाय बताने जा रही हूँ कि इससे बहुत सारी घर में खुशियाँ आई हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तित होते मैंने इस चीज़ को महसूस की हूँ, मैंने देखा है। और बहुत सारे परिवार में चाहे वो कम ही कमाई हो लेकिन उसके जो नशे की आदत है वो ख़त्म हुई और ख़त्म होने के बाद वो अपने परिवार को परिवार समझे, अपने बच्चे को बच्चे समझे और अपने फैमिली के साथ आज वो अच्छे से रह रहे हैं। तो ये बहुत ही सटीक है, बहुत ही आजमाया हुआ चीज़ ही दोस्तों मैं आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। मैं हर दिन रिसर्च में रहती हूँ कि आप लोग को आज जो मैं दे रही हूँ उससे कहीं बेहतर मैं आप लोगों को दूँ, जिससे आपका ज़िंदगी जो है, आपकी जो समस्या है उससे आप निपटे और एक अच्छा हंसता खेलता परिवार के साथ
आप अपना सुखमय जीवन दोस्तों व्यतीत करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं सोनाली, एक बार फिर अपने चैनल पे आप लोग का दिल से स्वागत करती हूं। चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि सभी लोगों के जीवन में खुशियाँ और ये गंदी चीजें उन लोगों के जीवन से दूर हों और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सके दोस्तों। तो आपको करना क्या है, आपको हनुमान जी का ये महा उपाय है दोस्तों, बहुत टेस्टेड उपाय है, आप इसे एक बार करके देखिए। तो जिनके भी घर में जो भी इंसान इस नशे की गंदी आदत से, वो चाहे वो नशा किसी भी प्रकार का हो, गंदी आदत से वो पीड़ित है, तो आप उनके परिवार के कोई भी मेंबर इसके, चाहे वो उनकी पत्नी हो, चाहे उनके बच्चे हो, चाहे कोई भी आदमी हो, उनके लिए ये कर सकता है कि आप हैं या उनके दोस्त हैं, उनके परिवार में चाहे आप जो कुछ भी उनके रिलेशन में लगते हैं, आप ये चीज़ कर सकते हैं। बस ये चीज़ है कि वो आदमी को ये जो चीज़ मैं बताऊंगी उस चीज़ को आपको पिलाना है और ये 11 दिन आपको कंटिन्यू करनी है। उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे कि 1 महीना होते होते लगभग 45 दिन का मैं ड्यूरेशन लेके चलती हूँ, उस 45 दिन के अंदर में उनको बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदा मिलेगा और आप खुद उस फ़र्क को महसूस करेंगे। तो आपको करना क्या है, किसी भी दिन से आप, अगर आप ज़्यादा संभव हो सके तो इसे आप मंगलवार से स्टार्ट करें, क्योंकि ये हनुमान जी का उपाय है। तो आप मंगलवार से इस चीज़ के ऊपर थोड़े से आप आटे गूँथ ले, उसमें काला तिल आप मिला ले, इस तरह से गूँथ के और उसे जो है वो गोल पिंडी की तरह आप बना ले, उसमें आटे में काला तिल मिला के। 2 आपको तुलसी के पत्ते चाहिए और किसी पात्र में, जैसे इतना छोटा कटोरा हो उस पात्र में आपको पानी चाहिए। अब आप अपने घर के मंदिर में नहा धोआ के अच्छे से, लेकिन आपकी भाव जो भी इंसान करें उसकी भावना वो स्वयं बहुत पवित्र रहें और उनकी भावना जो है वो बहुत पवित्र रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी भावना, आपकी ऑरा, आपकी जो पवित्रता है उससे ये चीज़ अभिमंत्रित होती है और ईश्वर की कृपा आपको मिलती है दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अपनी पवित्रता का, खासकर जो इंसान इस गंदी चीज़ों में लिप्त है वो तो गंदी चीज में है, लेकिन आप उनके लिए ये कर रहे हैं तो इसलिए आपके अंदर में पवित्रता बहुत होनी चाहिए। तो आप आटे में थोड़े से तिल मिला के उसे अच्छे तरह से गोल रूप पिंडी का दे देंगे। उसके बाद आप 2 तुलसी के पत्ते ले लेंगे, एक पात्र में आप कटोरी में, इतना छोटा ही कटोरी ले लें, तो उसमें पानी आप मिला लेंगे। उसके बाद आप अपने पूजा स्थान पे चले जाएंगे और आप हनुमान जी की पूजा जो एक अच्छे से नॉर्मल तरीके से होता है, धूप दीप सिंदूर फूल और प्रसाद के साथ उनकी पूजा कर लेंगे। अब जो वो पिंडी है उस पिंडी को आप सामने किसी बर्तन में रख लें, उस बर्तन में आप पात्र में, छोटे से पात्र में उस पिंडी को रख लेंगे जो आटे और तिल का जो मिला हुआ है, उसके ऊपर आप 1 तुलसी का पत्ता रख देंगे और जो पानी आपने लिए हैं कटोरी में, उस पानी में भी आप 1 तुलसी का पत्ता डाल देंगे। अब उस तुलसी के पत्ते को उस कटोरी में, पानी वाले जो कटोरी है उस तुलसी के पत्ते को उसमें डाल के और 7 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे तो आप अपनी उंगली से वो जो पानी है उसमें जो आपने तुलसी पत्ता रखा है उससे आप ऐसे ऐसे आप पढ़ते रहेंगे और उससे ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे और पानी जो पात्र में आप रखें उसे ऐसे ऐसे आप घुमाते रहेंगे, वो आपका पानी अभिमंत्रित होते रहेगा। 7 बार आपको हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद वो पानी आपका अभिमंत्रित हो जाएगा। उस पानी को ईश्वर का आप स्वरूप, ईश्वर का प्रसाद समझ के ये भावना के साथ कि आज से ये नशे की जो गंदी आदत है वो छूट जाए, हनुमान जी महाराज के चरणों में अपना प्रार्थना आप करके उन्हें उस पानी को आप स्वीकार करके, और जो आदमी नशे की आदत से पीड़ित है उस आदमी को आप इसे पिलाएं, चाहे जिस भी प्रकार से आपको पिलाना पड़े, स्वेच्छा से पिलाएं, जबरदस्ती पिलाएं, जैसे भी पिलाएं, लेकिन ये अभिमंत्रित पानी है, इस पानी को उन्हें पिलाना ही पड़ेगा आपको। अब जो आदमी दूर है और कहेंगे कि हम दूर हैं और उनको हम ये चीज़ कैसे करें, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये पानी उनको पिलाना ही है, तभी जाके आपके जीवन से ये दुखमय जो समय है वो दूर होगा दोस्तों। और वो जो आपने पिंडी बनाई है उस पिंडी को आप लेके किसी चौराहे पर चले जाएं और उसे छोटे छोटे टुकड़े में उस चौराहे पर आप तोड़ के डाल दें और आप चले आए और पीछे ना मुड़ के देखें। तो ये छोटा सा उपाय है दोस्तों, इस चीज को आपको कंटिन्यू 11 दिन, मंगलवार से आप स्टार्ट करें और कंटिन्यू आपको 11 दिन इस चीज को करना है। फिर कल होके भी आपको छोटा सा
आटे में तिल मिला के, काला तिल मिला के पिंडी बना के 2 तुलसी डाल के आपको उसी प्रकार से 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के वो पानी को अभिमंत्रित कर लेना है, पिला देना है। और उस जो छोटा सा आपने पिंडी बनाया है आटे का, उस पिंडी को आप चौराहे पे जाके छोटा छोटा करके उसे तोड़ के वहीं पे डाल देंगे। तो ये उपाय दोस्तों आप 11 दिन करके एक बार देखिए तो सही। इतना करने के बाद आपका 1 महीना होते होते, मैं मैक्सिमम समय लेके चलती हूँ कि 45 डेज में आपका जो ये जिस प्रकार से आपका परिवार बिखरा हुआ है नशे की आदत से, आपके घर में 1 रुपया नहीं बच रहा, आपके बच्चे परेशान हैं, आप परेशान हैं, ना ठीक हो गया हनुमान जी महाराज की कृपा से, तो फिर आप कहिएगा। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया होगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रह गई होगी, समझ में नहीं आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, उसे मैं दूर करने की भरपूर कोशिश करूंगी। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके मैं आने वाली हूँ। प्लीज़ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम।